अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इस लड़की का हाथ काट डालो। बड़े बड़े सहाबा इकट्ठे हो गए। नहीं, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर इस लड़की का हाथ कट गया तो हमारी नाक कट जाएगी, समाज में हम चेहरा दिखाने के लायक नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल से ये बात कहे कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी बात मानेंगे? आप ही का नाफिज करदा कानून है कि चोर के हाथ काट डालो, तो फिर आपसे कहेगा कौन? तो तलाश किया जा रहा था कि सबसे ज्यादा नबी अकरम का करीबी कौन है। किसी ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा इब्ने ज़ैद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनको अपने पास बिठाते हैं और उनकी बात भी मानते हैं। बहुत गहरा ताल्लुक है उसामा इब्ने ज़ैद का अल्लाह के नबी से। लोगों ने हजरत उसामा से कहा, आए उसामा, आप ही अल्लाह के नबी के पास जाकर ये बात कह सकते हो कि अल्लाह के रसूल वो बड़े ऊंचे घर की लड़की है, सरदार की बेटी है, अगर उसका हाथ काट डाला गया तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, बड़ी जिल्लत होगी, रुसवाई होगी, ये अमीर लोग ताने मारेंगे। इतने बड़े बड़े अमीर लोग भी तुम्हारे बताइए महफूज नहीं है, उनके भी हाथ काट डाले जाते हैं। इतने असरो रसूख वाले लोग, इतने पावरफुल लोगों की बेटियों के भी हाथ काट डाले गए। जाइए अल्लाह के नबी से सिफारिश कीजिए। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद जब अल्लाह के नबी के पास सिफारिश करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल उस लड़की का हाथ न काटा जाए, उसके घर वालों से माल वगैरह ले लिया जाए, फिदिया ले लिया जाए, दैत ले लिया जाए, तावान ले लिया जाए, पेनाल्टी जुर्माना ले लिया जाए, लेकिन उसका हाथ न काटा जाए, तो जानते हो इतने करीबी सहाबी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, वो जवाब ये था, आतशफउ फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह। आए उसामा, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने की बात तुम करते हो, ये सजा हमारी तरफ से नाफिज नहीं की गई है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने सजा मुतय्यन की है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तहू अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, उसके हाथ काट डाले जाएं, ये सजा अल्लाह ने मुतय्यन की है, और तुम अल्लाह की नाफिज करदा हद को तोड़ने की बात करते हो, उसमें सिफारिश लेकर आए हो। नहीं, ये नहीं हो सकता है, उस लड़की का हाथ काटा जाएगा। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए, उनके अमीर जब कोई जुर्म करते थे तो अमीरों को छोड़ दिया जाता था, और उनके गरीब कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। इस्लाम में अमीर गरीब सब बराबर है, उसका हाथ काट डालो, हाथ काट दिया गया। जब उस फातिमा नामी लड़की का हाथ काटा गया, सहाबा के चेहरे झुके हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर जोश दिलाने के लिए फरमाया, लोगों, बनु मखजूम की लड़की का हाथ काट डाला गया, तुम्हें इसको लेकर बड़ी चिंता हो रही है, बड़ा अफसोस कर रहे हो। वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, काबे की रब की कसम, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी लख्त जिगर भी होती, मेरी अपनी बेटी भी फातिमा होती, और वो भी चोरी करती हुई पकड़ी जाती, तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट डालता। लक़तातु यदहा, मैं उसका भी हाथ काट देता। जरा अंदाजा लगाइए, ये था एक जिम्मेदार शख्स का बयान, जिसने कहा अदल के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अदल हर हाल में अदल है, इंसाफ हर हाल में इंसाफ है, और ये होना चाहिए। हम अपने समाज पे गौर करें, अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने बड़े बूढ़ों के सामने और घर वालों के सामने और कई लोगों को इकट्ठा करके ये कह दिया हो कि लोगों सुन लो, मैं अपने तमाम बेटे बेटियों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूं और वसीयत करता हूं कि मेरे इंतकाल के बाद जमीन का बंटवारा, जायदाद का बंटवारा, मेरी विरासत का बंटवारा कुरान और हदीस की रोशनी में कर देना।
बेटों का जितना हक बनता है बेटों को दे देना और बेटियों का जितना हक बनता है बेटियों को दे देना। है कोई जिसने आज इस जमाने में वसीयत की हो अपने बच्चों को, अपने बेटों को और बेटियों को और कौम के लोगों को बिठाकर कि मैं अभी ऐलान कर रहा हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी विरासत किताब और सुन्नत की रोशनी में हक के साथ तकसीम की जाएगी। हैं आप और आप मरते हैं तो क्या आपका बेटा आपकी बहन को यानी अपनी फूफी को भाई की विरासत में से हक देता है? भाई की विरासत में बहन का भी हक है। बहन यानी बेटी होने की हैसियत से बाप की विरासत से भी हक पाएगी और बहन होने की हैसियत से भाई की विरासत से में से भी हक पाएगी। जैसे मेरी बहन है, मेरे बाप के विरासत में भी वो हकदार है और फिर मेरी बहन है, मुझे जो विरासत मिलेगी मेरी विरासत में भी मेरी बहन का हक है। क्या कोई है जो अपनी बेटी को भी हक देता हो और कोई भाई है जो अपनी बहन को हक देता हो, या भाई के मरने के बाद भाई के बेटे अपनी फूफी को हक अदा करते हो? है ऐसा? अदलो इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हम आदल कर रहे हैं, हम इंसाफ कर रहे हैं बेटों के साथ और बेटियों के साथ, हमारा इंसाफ है? बुखारी पढ़िए, हजरत नौमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे बाप बशीर मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए, मैं छोटा था। हजरत नौमान इब्ने बशीर कहते हैं कि मुझे मेरे बाप यानी बशीर अल्लाह के नबी के पास लेकर गए हैं और कहा, मेरा हाथ पकड़ कर कहे, अल्लाह के नबी ये मेरा बेटा है, मैं आपको गवाह बनाता हूं, ये मेरा बेटा है, मैं अपने इस बेटे को एक बाग तोहफा दे रहा हूं। मेरा जो बाग है, मैं वो बाग, वो गार्डन अपने इस बेटे को हदिया दे रहा हूं, तोहफे में दे रहा हूं। आए अल्लाह के रसूल आप गवाह रहिए, मैंने वो बाग अपने बेटे को दे दिया, नौमान को दे दिया। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए बशीर क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? हजरत बशीर ने कहा, हाँ। आए अल्लाह के रसूल, नौमान के अलावा भी मेरे और बेटे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमने उन बेटों को भी एक एक बाग दिया है जो इस बेटे को दे रहे हो? क्या सबको एक एक बाग दिया है? हजरत बशीर ने कहा, नहीं। आए अल्लाह के रसूल, उन बेटों को नहीं दिया, इस बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, ये मेरा ज्यादा ख्याल रखता है, इस बेटे को मैंने बाग दिया है और बेटों को नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए बशीर फिर इस जहन्नम के टुकड़े को तुम संभाल के रखो, मैं गवाह नहीं बनता। यानी मैं ऐसी बेईमानी वाले सौदे पर गवाह नहीं बन सकता। अगर देना है तो सारे बेटों को बराबर बराबर दो, सबको एक एक बाग दो, और नहीं देना है तो अपने बेटे से भी वापस ले लो। अगर सबको नहीं दे सकते हो तो इसको भी मत दो, इससे भी वापस ले लो। हजरत बशीर कहते हैं कि फिर मैंने अपने उस बेटे से, नौमान से भी वो बाग ले लिया, क्योंकि मेरे पास और बाग नहीं थे और इंसाफ का तकाजा ये था कि सबको देना था। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं गवाह नहीं बन सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में देना चाहते हैं ना तो सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा, याद रखिएगा। वरासत मरने के बाद तकसीम होती है, मरने से पहले नहीं। अगर मरने के बाद तकसीम होगी तो कुरान और हदीस में जितना जितना हक मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में बेटे और बेटियों को देना चाहें तो माफ कीजिएगा, बराबर देना पड़ेगा, जितना बेटे को उतना ही बेटी को। ये नहीं होगा कि बेटे से आधा बेटी, जिंदगी में नहीं होगा। जिंदगी में अगर आप देना चाहते हैं तो जितना बेटे को देंगे उतना बेटी को, क्योंकि ये तोहफा होगा, ये वरासत नहीं, ये तोहफा होगा। वरासत तो आपके मरने के बाद तकसीम होगी, जिसमें बेटे को जितना मिलेगा उससे आधा बेटी को मिलेगा। मेरे भाइयों, वो फिर दूसरी तकसीम उस तरफ चली जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि अदल अगर जिंदगी में करना है तो सबके साथ बराबर बराबर करो, या अपनी जिंदगी में ऐलान कर दो कि मेरे इंतकाल के बाद कुरान और हदीस की रोशनी में जितना जिसका हक बनता है, बेटों का बेटों को मिले, बेटी बेटी को मिले, बहन का जो हक है वो बहन को दिया जाए, माँ का जो हक है वो माँ को दिया जाए। आप अपनी जिंदगी में ऐलान करके सबको दोष हो जाइए, ताकि कयामत के दिन आपसे फिर इस मसले
मसले पर सवाल जवाब ना हो। मेरे भाइयों, अगर आप बगैर कहे और बगैर ऐलान किए हुए चले गए तो याद रखिएगा बहुत बुरा होगा। अगर आपने ये कह दिया मेरा ये बेटा मेरा ज्यादा ख्याल रखता है, इसको ज्यादा दे दो, या छोटे बेटे को ज्यादा दे दो क्योंकि छोटे से सबको प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी को ज्यादा किसी को कम दे दिया, तब तो कयामत के दिन आप जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा गुनाह करके आप इस दुनिया से जा रहे हैं। जो ज्यादा खिदमत कर रहा आपका बेटा वो ज्यादा सवाब पाएगा अल्लाह के यहाँ, इसका इनकार नहीं। लेकिन आप ज्यादा खिदमत करने की वजह से उसको आप ज्यादा हिस्सा दे दें, ज्यादा जमीन दे दें, ज्यादा बड़ा प्लॉट दे दें, उसका ज्यादा ख्याल रखें, ये अदल और इंसाफ के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, इससे मना किया है। तो मेरे भाइयों, अदल का तकाजा ये है हर इंसान अदल करे, हर इंसान अदल करे। अदल एक ऐसी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि काफिर के साथ भी अदल करो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, इंसाफ का तकाजा हो तो जो सही बात हो वो करो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ अदल न करो। इअदलू, तुम्हें हर हाल में अदल करना है, हर हाल में तुम्हें इंसाफ से काम लेना है, हर हाल में अदल और इंसाफ से काम लेना है, हर हाल में। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी ना, तो एक जमीन का झगड़ा था, जमीन का झगड़ा। हिंदू कहते थे ये हमारी जमीन है, मुसलमान कहते थे ये हमारी जमीन है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब ये अदालत में मुकदमा गया तो जज परेशान था, अंग्रेज जज सोचने लगा कि मैं क्या करूं, किसको ये जमीन दूं। तो आखिरकार उसने ये फैसला किया कि कोई ऐसा आदमी बताओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान ले और मुसलमान भी मान ले। हिंदुओं से कहा क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसकी गवाही तुम आंख बंद करके मान लो? और मुसलमान से पूछा, मुसलमानों ने मना कर दिया कि मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं। हिंदुओं से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसकी गवाही तुम भी मान लो और ये भी मान ले? हिंदुओं ने कहा हाँ हमारे पास एक गवाह है, और उन्होंने एक मुसलमान बुजुर्ग का बूढ़े आदमी का नाम बताया। हिंदू भाइयों ने एक मुसलमान बुजुर्ग और बूढ़े आदमी का नाम बताया। मुसलमान देखते रह गए। मुसलमानों ने कहा क्या उस बुजुर्ग उस बूढ़े आदमी की गवाही तुम मान लोगे? हिंदुओं ने कहा कि हाँ हम मान लेंगे। मुसलमानों ने कहा कि अगर तुम उस बूढ़े आदमी की और बुजुर्ग की बात मानने के लिए तैयार हो, वो तो हमारी कौम का है, हम भी उसकी गवाही मानने के लिए तैयार हैं। जज ने कहा जब तुम दोनों उसकी गवाही मानने के लिए तैयार हो तो फिर उसको बुलाओ। हिंदुओं ने कहा जज साहब परेशानी ये है कि वो यहाँ नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा कि उस मुसलमान बुजुर्ग ने, उस बूढ़े आदमी ने ये कसम खाई है कि मैं किसी फिरंगी का, किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं देखूंगा, और आप इस कुर्सी पर बैठकर, फैसले की अदालत में बैठकर आप कुर्सी पर बैठे हैं, वो आपका चेहरा नहीं देखेगा। जज ने कहा कि मामला बड़ा पेचीदा है, उसने अगर मेरे चेहरे को न देखने की कसम खाई है तो मैं उसकी कसम को तोड़ूंगा नहीं। एक पर्दा डाल दिया जाएगा, उससे कहो कि तुम गवाही देने आओ, जज के ऊपर तुम्हारी नजर नहीं पड़ेगी, तुम जज का चेहरा नहीं देख सकोगे। बहरहाल उस बुजुर्ग को लाया गया, उस मुसलमान आदमी को। उस मुसलमान आदमी की इस वादे को भी पूरा किया गया और जज ने एक पर्दा डलवा लिया अपने सामने। ब्रिटिश कोर्ट के अंदर ये मुसलमान बेचारा, ये बुजुर्ग आदमी जब कोर्ट के अंदर जाता है, कटघरे में खड़ा होता है, जज साहब ने गरजदार आवाज में कहा हिंदू भी तुम्हें अपना गवाह मानते हैं और मुसलमान भी। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला कि जिसको दोनों लोग मान लें। तुम्हारी गवाही इस मुकदमे का फैसला
अच्छी तरीके से करवा सकती है और मुझे भी आसानी होगी। इसलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये फला फला जमीन जिस पर मुसलमान कहते हैं ये हमारी है और हिंदू कहते हैं ये हमारी है, तुम इंसाफ के साथ बताओ, सच्ची गवाही देकर बताओ कि ये जमीन का असली मालिक कौन है। उस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट के अंदर से गवाही देते हुए फरमाया, जज साहब, उस जमीन का असली मालिक ये हिंदू भाई है। मुसलमान तो खामखा एक फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं, मुसलमान का उस जमीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद जज साहब ने वो जमीन हिंदू भाइयों के सुपुर्द कर दी मुसलमान की गवाही पर। थोड़ा सा मुसलमानों को ताज्जुब तो हुआ, लेकिन चूंकि वो पहले कह चुके थे कि मुझे उसकी गवाही पर कोई एतराज नहीं, मुसलमानों को थोड़ी सी तकलीफ हुई। लेकिन कितने हिंदू ऐसे थे जो उस मुसलमान आदमी की गवाही के बाद वहां कलमा पढ़ रहे थे और इस्लाम कबूल कर रहे थे और ये कह रहे थे अपनी जबान से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे थे, ये जानकर कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है, उसकी सच्ची गवाही है। इस मुसलमान की गवाही की बुनियाद पर मेरे भाइयों बहुत से गैर मुस्लिमों का दिल इस गवाही इस बुजुर्ग ने जीत लिया। ये था अदल का तकाजा, ये था इंसाफ का तकाजा। हम इंसाफ करते हैं। अभी कोई लड़का कोई लड़की लेके भाग जाए अपने माशरे से, समाज से, गांव से, और होता ही है, होता है ऐसा। अभी पंचायत बैठेगी और मौलाना जर्जी साहब गांव के सरपंच हैं, लड़का लड़की दोनों को बिठाया जाएगा, बुलाया जाएगा और कहा जाएगा तुम लेके भागे थे कि हाँ भागे थे। अच्छा, लड़की वाला कहेगा मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब शादी करो मेरी बेटी के साथ। वो कहेगा शादी नहीं करूंगा तेरी बेटी के साथ। अब पंचायत में फैसला सुनाया जाएगा कि अगर तू इस लड़की के साथ शादी नहीं करता है तो 2 लाख रुपया जुर्माना दे, 3 लाख रुपए जुर्माना दो, 5 लाख रुपया तुम जुर्माना दो। ये होता है समाज में। 25-26 साल से मैं आ रहा हूं, ऐसी जानी कितनी पंचायतों के फैसले मैं सुन चुका हूं कि फला गांव में वहां के लोगों ने ये फैसले किए हैं। ये फैसला मुझे बताइए कहां का ये फैसला है कि लड़के वाला जुर्माना दे? अरे भागे तो दोनों थे, लड़का भी भागा लड़की भी भागी, जुर्माना लड़का क्यों दे? सवाल यह पैदा होता है कि जुर्माना लड़का क्यों दे? साहब वो लड़की को लेके भाग गया, लड़की को जबरदस्ती लेके भागा। भागने में तो तेरी लड़की भी बराबर की शरीक थी। बगैर लड़की के इशारे के लड़का भगा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुरान कहता है कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से पहले होती है, लड़के की तरफ से नहीं। अज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियतत जिल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, देख रहे हैं औरत का लफ्ज पहले आया है क्योंकि जिना कोई लड़का उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि लड़की तैयार ना हो। किसी की हिम्मत है कोई जबरदस्ती किसी लड़की की इज्जत व आबरू से खेल ले? लड़का जब लड़की को लेके भागता है तो लड़की की मर्जी के बगैर नहीं। समाज में रहने वाले सरपंचों, कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे जो ये फैसला सुनाते हो कि लड़का जुर्माना दे और लड़के वाले जुर्माना दें? लड़की को उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। मेरे भाइयों, ये अदल इंसाफ का तकाजा नहीं है, इसलिए फैसला और इंसाफ अदल बिल्कुल मसावी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए ऐसा फैसला मत करो जो एक तरफा हो। लड़का लड़की दोनों भागे, जुर्माना दो तो दोनों दे और न दे तो लड़के वाला क्यों दे? सब शादी क्यों नहीं कर रहा? जब लेके भागा तो शादी करे। क्या उसने ये वादा किया था पहले कि हम शादी करेंगे? और अगर उसने वादा किया था तो लड़की भागी क्यों? जब वो तैयार था शादी के लिए तो तूने शादी क्यों नहीं की? क्यों तू भागी उसके साथ?
मेरे भाइयों, अदलो इंसाफ को कभी फरामोश मत होने देना। ये पहला लफ्ज है अल्लाह के नबी ने बताया, जो अदलो इंसाफ नहीं करता वो कयामत के दिन अर्श के साए में उसको जगह नहीं मिलेगी। अर्श के साए में जगह पाना है, जन्नत जहन्नम तो बात की चीज है, पहले तो अर्श, पहले तो सूरज की गर्मी से, मैदान महशर की तकलीफ से निपटो। जिस दिन का हाल ये होगा कि लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिहि व अबीहि, बेटा अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वह साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी को देखकर शौहर भागेगा। वह बनी, अपनी औलाद को देखकर बाप भागेगा, कहीं मेरा बेटा मुझसे नेकी ना मांग बैठे। शौहर बीवी से भागेगा, बीवी कहीं मुझसे नेकी ना मांग बैठे। ये मंजर होगा। पहला लफ्ज गौर कीजिए, अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला शख्स अर्श के साए में होगा। अब दूसरा सुनिए, देखिए नंबर याद रखिएगा, 7 लोग होंगे अर्श के साए में। पहला बता दिया अदल करने वाला, अब दूसरा बताने जा रहा हूं। 7 चीजें याद रखिएगा। मैं जलसा खत्म होने से पहले किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 7 चीजें क्या हैं जो मैंने बताई। मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं। बाद में बेइज्जती होगी तो मत कहना मौलाना हम ही को क्यों खड़ा किए हो। ये 7 चीजें नोट रखना। पहली चीज अदल करने वाला, और दूसरी चीज, दूसरा कौन शख्स अर्श के साए में होगा? वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा, वो जवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। जवानी की इबादत पैदा होने से लेकर 10 साल तक, 11, ये बचपना कहलाता है। 10 साल के बाद जब बच्चे को बालिग हो जाए, उसको रात में ख्वाब देखकर एहतिलाम होना शुरू हो जाए, बिस्तर पर वो नापाक होना शुरू हो जाए, तो वहां से उसकी नौजवानी शुरू होती है और 25 साल तक वो नौजवान रहता है। 25 साल से लेकर 40 साल तक ये जवानी कहलाती है। 40 साल से लेकर 55 साल तक ये अधेड़ उम्र की कहलाता है, और 55 साल से लेकर आखिर पूरी जिंदगी तक ये बुढ़ापा कहलाता है। मेरे भाइयों, यहां ये सोचिएगा कि दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी ने बताई वो क्या है? वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान और जवान आदमी जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। बुढ़ापे में तो सब मस्जिद पकड़ लेते हैं। 4 लड़कियां थी, चारों की शादी हो गई, 2 बेटे थे, सबकी शादी हो गई। अब क्या करते? अब तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन आ गए। अब अल्लाह अल्लाह करने के दिन आए हैं। क्या सब अल्लाह अल्लाह करना है, क्या करना है? अब तो पूरी जिंदगी गुजारी ली है, पकड़ी छड़ी, अजान की आवाज आई, चले गए मस्जिद में, नमाज खत्म हुई, आ गए, बच्चे कमाने लगे, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। अब तो तुम कर ही लोगे, अब तो कोई और काम करने के लायक नहीं हो तो मस्जिद भी नहीं जाओगे, मस्जिद भी अब नहीं जाओगे। ये इबादत ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इबादत ये पसंद नहीं है। इबादत तो वो पसंद है जो जवानी के अंदर की जाए। इस वक्त आप जवानी में अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेंगे, अल्लाह की कसम बुढ़ापे में और मौत के वक्त 1 लाख रुपया भी अगर खर्च करेंगे तो 1 लाख रुपया खर्च करने पर भी वो आपको अजर नहीं मिलेगा जो जवानी में 1 रुपया अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने का हमें और आपको मिलेगा। कैसी इबादत? हजरत हंज़ला का नाम सुना होगा आपने। शादी होती है, जोहर के बाद शादी हुई, असर के बाद ससुराल गए,
मगरिब के बाद खाना खाया, अपनी बीवी को लेकर घर चले आए। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी के बिस्तर पर गए। 2 घंटा 3 घंटा अपनी बीवी के पास रहे। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद का ऐलान हो जाता है, और उसमें ये निदा दी जा रही है कि ये आखिरी आवाज है, अब इसके बाद कोई पुकार नहीं होगी। अब जो भी शख्स इस ऐलान को सुन रहा है वो अपने घर से निकल जाए, अगर नहीं निकलेगा तो मुनाफिक माना जाएगा, वो खुद जिम्मेदार होगा। अब ये आखिरी आवाज है, इसके बाद अब कोई पुकार नहीं होगी, कोई पुकारने वाला नहीं पुकारेगा, ये आखिरी आवाज है, जिहाद के लिए निकल जाओ। हजरत हंजला अपनी बीवी को छोड़ते हैं, घोड़ा तैयार करते हैं, उसकी पीठ पर बैठते हैं, बीवी घोड़े की लगाम पकड़ लेती है। शौहर ने कहा, हंजला ने मेरी बीवी, ऐलान हो चुका है, आखिरी आवाज थी, अब इस आवाज के बाद हमें एक लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ दो। कहने लगी, मेरे शौहर, मैं ये कहां कह रही हूं कि आप जंग में न जाइए, जिहाद में न जाइए, मैं कहां रोक रही हूं आपको, मैं रोकने नहीं आई हूं, आप जा रहे हैं जाइए। आपने एक रात भी मुझे नहीं दी, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जाइए, लेकिन अभी आप मुझे रुखसत करके मेरे घर से लाए, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने अभी मेरे साथ मुजामत की, मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं। आप आए, मेरे शौहर मैदान जंग में जा रहे हैं, या तो वापस आएंगे या शहीद कर दिए जाएंगे, 2 ही चीजें, या तो जिंदा लौट कर आए तो गाजी, या शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए तो शहीद। आए मेरे शौहर, दोनों कामों में से कोई भी हो सकता है। फरमाया, हाँ मेरी बीवी, ये तो सही है। कहा, मेरे शौहर, तुम अभी मेरे साथ मुजामियत की हो, हम बिस्तर हुए हो, इसलिए गुस्ल कर लीजिए, मैं कुएं से पानी खींच देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी गुस्ल करने में, थोड़ी देर लगेगी नहाने में, आप गुस्ल करने के बाद मैदान जिहाद में जाइए। फरमाया, मेरी बीवी, अल्लाह दिलों के हालात जानता है, वो मेरे दिल की नीयत भी जानता है। कासिद का ऐलान है कि ऐलान के बाद अब किसी को घर में एक लम्हा भी रुकने की इजाजत नहीं है, फौरन अपने घर से निकल जाओ। आए मेरी बीवी, अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अब मैं एक लम्हा भी घर नहीं रुकूंगा, गुस्ल करने में देर लग जाएगी, कहीं मुझे मुनाफिकों में न लिख लिया जाए, इसलिए घोड़ा दौड़ाया और बगैर गुस्ल किए हुए मैदान जंग में चले गए। लड़े, इतना लड़े कि शहीद भी हो गए, उनकी गर्दन पर भी तलवार चल गई, हजरत हंजला भी शहीद कर दिए गए। शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए उसको नया कफन नहीं पहनाया जाता। जिन कपड़ों में जो आदमी शहीद होता है उसको उन्हीं कपड़ों में कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है और शहीद को गुस्ल भी नहीं दिया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हंजला को कब्र में ऐसे ही दफन कर दो। उसकी बीवी दौड़ती हुई आती है, कहती है, अल्लाह के नबी, हंजला को गुस्ल क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरा शौहर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया है, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए हंजला की बीवी, तुझे पता नहीं शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उसको गुस्ल नहीं, उसको कफन नहीं पहनाया जाता, उसकी नमाज जनाजा नहीं होती। हंजला की बीवी कहने लगी, आए अल्लाह की नबी, मैं आपको कैसे समझाऊं? इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आए अल्लाह के नबी, हंजला बगैर गुस्ल किए हुए मैदान जंग में आ गए, वो लड़े, शादी करके मुझे लेकर आए और मेरे साथ उन्होंने मेरा हक अदा किया। हम बिस्तर हुए और ऐलान जंग सुनकर वो निकल गए, उन्होंने गुस्ल नहीं किया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आए अल्लाह के नबी, मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ, उनको गुस्ल दे दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं, अच्छा ये बात है, रुको।
थोड़ी देर के बाद कहते हैं सहाबियों हंजला को दफन कर दो। उसकी बीवी ने कहा अल्लाह के नबी मेरी बात नहीं सुनी और ऐसे ही दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, उनको गुस्ल नहीं दिया जा रहा है। आपने फरमाया हंजला की बीवी तुम घर जाओ, अल्लाह की कसम अभी अभी मोहम्मद ने अपनी आंखों से देखा है आसमान से फरिश्ते उतरे हैं और उन उतरने वाले फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दिया है। तेरे फरिश्तों को तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, वो गसीरुल मलाइका है, फरिश्ते उसको गुस्ल दे चुके हैं, फरिश्तों ने उसको नहला दिया है। तेरे शौहर को फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है, मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर जाओ। मेरे भाइयों ये जवानी की इबादत थी, जिसने शादी की जोहर में, असर में ससुराल गया, मगरिब में खाना खाया और अपनी बीवी को लेकर आया, इशा के बाद अपनी बीवी से मिला और आधी रात में मैदान जंग में निकल गया। 24 घंटे भी उसकी बीवी उसके साथ न रह सकी और मैदान जंग में उसने खुशी खुशी अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। गुस्ल देने के लिए फरिश्ते आसमान से उतरे। ये जवानी की इबादत है और ऐसी इबादतों को अल्लाह पसंद करता है। हमारी जवानी की इबादतें कैसी हैं, हर मुसलमान गौर करे, हर नौजवान गौर करे। 26 साल पहले जो माहौल था आज भी वो माहौल, 26 साल पहले जहेज की जो भरमार थी आज भी। पहले साइकिल चलती थी, अब मोटरसाइकिल चलती है। पहले 5, 6, 10 हजार मांगे जाते थे, अब 3, 4 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। करेंसी की कीमत बढ़ती गई, स्टाइल भी भीख मांगने की बढ़ती गई। लेकिन इन 25-26 साल के अरसे में पूछो कि तब्दीली कितनी आई, तो कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंजिंग नहीं आई। जलसों का असर कितना पड़ा, तो कोई असर नहीं पड़ा। अगर कोई मुझसे कहे कि 100 में आप कितना नंबर देंगे, तो मैं 0/100। कोई फर्क नहीं। नौजवानों यह इबादत का मंजर देखिए आप। 2 चीजें याद रखेंगे ना, दोनों चीजें, एक आदल करने वाला इंसान